इलाके में डाकू लोग वहाँ ज्यादा घूमते रहते हैं। वो घरों में घुसकर डराकर उनके अलमारियों में से पैसा सोना लूटकर जाते थे। उस गांव में चौहान और पटेल करके दो दोस्त रहते हैं। चौहान बहुत अच्छा था। चौहान की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वो अपने पति को अच्छे अच्छे सलाह देते रहती थी। पटेल भी अच्छा था, पर उसकी पत्नी बहुत सर्किट झगड़ालू थी और पैसों की लालची भी थी। उसका मुंह लगना बोले तो पटेल डरता था। पटेल एक कपड़े की दुकान चलाता था। चौहान अपने घर के आगे ही चूल्हे पर मटन चावल बनाकर बेचता था, इसलिए गांव में उसको सब लोग चूल्हे वाला मटन चावल वाला करके बुलाते रहते थे। कभी कभी पटेल वहां आकर मटन चावल खाने के लिए आता, तो खाने के बाद पैसे देने जाता तो चौहान नहीं लेता था। तू मेरा बचपन का दोस्त है, तेरे से पैसे कैसे ले सकता हूँ, नहीं नहीं करके समझाता था। चौहान और उसके पत्नी को दक्षिण भारत के पुण्य क्षेत्रों के मंदिर में दर्शन करके आने की इच्छा थी। एक दिन पटेल चौहान के पास आकर मटन चावल खाते वक्त, चौहान, दोस्त, मैं और मेरी पत्नी मिलकर दक्षिण भारत के मंदिरों में यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं। ये तुझे पता है ना, घर में पैसा रखकर जाना बोले तो डाकुओं का डर है। घर में 5 लाख रुपए है, वो ना आगे तक गले में डालती है। कुछ दिनों बाद यात्रा पूरी करके चौहान और पत्नी घर वापस आते हैं। चौहान जाकर पेड़ के पास कूदकर देखता है तो पैसा नहीं दिखता। इससे वो सुन्न हो जाता है। वो घर पर आकर पत्नी से सब कुछ बताता है। वो बहुत बुद्धिमान थी। जहाँ पर छुपाए थे वो जगह सिर्फ तुम दोनों को ही पता है, इसलिए वो पक्का पटेल ही काम किया है। पर पटेल वैसा आदमी नहीं है, पर उसकी पत्नी लालची है। वो उससे काम करवाई होगी। अभी तुम जाकर उसको पैसे मांगोगे, मुझे पता नहीं कहेगा। असल में तुमने पेड़ के नीचे छुपाए करके गवाह नहीं है, इसलिए मैं बताती हूँ वैसा करो करके उसको क्या करना है बताती है। वो तुरंत पटेल की दुकान के पास जाता है। उसको देखकर पटेल घबरा जाता है और मन में, इसका चेहरा देखे तो इसके चेहरे पर घबराहट नहीं दिख रही है। क्यों, यानी अभी तक वो पेड़ के पास नहीं गया शायद, सोचकर, अरे हाँ दोस्त आजा, कब आया यात्रा से, कैसी रही यात्रा, ऐसा कहता है। तो चौहान, तुम्हारी दया से सब बढ़िया रहा। हाँ, एक बात बताने के लिए आया हूँ दोस्त, अपने को और एक बार उस पेड़ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कल ही मेरे मामा जी ने जगह खरीदने के लिए 10 लाख रुपए भेजे। ये 10 लाख रुपए भी वहाँ गाड़ दिए। तो इस बार मैं उत्तर भारत के मंदिरों में जाकर दर्शन करने का सोच रहा हूँ। कल रात में तुम्हारे घर पर आता हूँ, अपन दोनों मिलकर पेड़ के पास जाएंगे, ऐसा कहता है। वो सुनकर पटेल मन में, पेड़ के पास क्या करके सोचकर, अरे हाँ ठीक है, हाँ जाएंगे, ऐसा कहता है। वो भागते हुए घर जाकर अपनी पत्नी से, अरे डूब गया रे मैं, कहकर जो हुआ बताता है। कल रात को मैं कौन सा मुंह लेकर उसके साथ उस पेड़ के पास जाऊं, मेरी चोरी सामने आ जाएगी, ऐसा कहता है। पत्नी, इससे डर क्यों रहे हो? तुम तुरंत अपने घर में से 5 लाख रुपए ले जाकर उस पेड़ के नीचे गाड़ दो। वो 5 लाख रुपए देख के हिम्मत से वो 10 लाख रुपए भी गाड़ देगा। वो जैसे ही यात्रा पर जाएगा, समझो अपन खोद कर पूरा पैसा ला सकते हैं, ऐसा कहती है। पटेल ठीक है बोलकर घर में के 5 लाख रुपए ले जाकर पेड़ के नीचे गाड़ कर घर में वापिस आता है। अगले दिन पटेल चौहान के लिए दिन भर राह देखता है, पर वो नहीं आता। आधी रात हो जाती है। अब पटेल से रहना नहीं हुआ। वो जाकर चौहान के घर का दरवाजा ठोकता है। अच्छे गहरी नींद में सोया हुआ चौहान आंखें मसलते हुए दरवाजा खोलकर, क्या दोस्त आधी रात को आया, जमाई लेते हुए कहता है।
पटेल, क्यों क्या? आज रात को पेड़ के पास जाएंगे बोला था ना? ऐसा कहता है चौहान। ओहो वो क्या, अरे भूल गया रे, तेरे को सुबह होने के बाद बताता सोचा। फिलहाल यात्रा कैंसिल कर दिया दोस्त, कुछ दिन रुक कर जाने की सोच रहा हूँ, इसलिए शाम को वैसे ही जाकर अपन ने गाड़ी से 5 लाख रुपए ला लिया। ऐसा कहता है। बस पटेल चक्कर आकर नीचे गिर जाता है।